जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो बहादुरगंज से इंशाअल्लाह तौसीफ आलम साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार भी होंगे। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि 4 भाग गए थे अपना ईमान बेचकर, ये 4 भाग गए थे, अब इंशाअल्लाह 24 आएंगे इंशाअल्लाह। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं डीबीएस टीवी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर। जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो बहादुरगंज से इंशाअल्लाह तौसीफ आलम साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार भी होंगे। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि 4 भाग गए थे अपना ईमान बेचकर, ये 4 भाग गए थे, अब इंशाअल्लाह 24 आएंगे इंशाअल्लाह। 4 भागे तो 24 आएंगे, और जिन्होंने इनको भगाया हम तुमको भगाएंगे बिहार में। महाराष्ट्र में शिवसेना के एमएलएस को तोड़ दिया शिंदे ने, तो सबने कहा जमहूरियत का कत्ल हो गया। कर्नाटका में बीजेपी ने कांग्रेस की हुकूमत को तोड़ा तो सबने कहा जमहूरियत का कत्ल हो गया। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस के एमएलए को खरीद लिया तो सबने कहा ये जमहूरियत का कत्ल हो गया। तुमने सीमांचल की जनता के ख्वाबों को चुकनाचूर किया। हमारी लड़ाई सीमांचल की थी और हमेशा रहेगी इंशाअल्लाह। तुमने असदुद्दीन ओवैसी अख्तरुल ईमान की पीठ पर खंजर नहीं घोंपा। तुमने सीमांचल के उन गरीबों पर, उन हमारे नौजवानों के सीनों पर तुमने खंजर मारा है जो सीमांचल में इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे। मगर याद रखो, ये 4 बुज़दिल थे, ये 4 ज़मीर फरोश थे। तो खरीदने वाला भी ज़मीर फरोश है, खरीदने वाला भी कमजोर है। अरे जो बिकने तैयार थे वो बिक गए, जो नहीं बिके वो तुम्हारे सामने खड़ा है। और जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा सीमांचल की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। और याद रखो राजद वालों, तुमने 4 को खरीदा ना, इंशाअल्लाह ताला तुम भिखारी बन के अख्तरुल ईमान और तौसीफ आलम के घर को आओगे। हम तुमको बताएंगे कि सीमांचल के इंसाफ कैसे होता है। अरे तुम इन सीमांचल की जनता ने पतंग छाप कोड दिया है, और पतंग छाप कोड इसलिए दिया क्योंकि सीमांचल की जनता गयूर जनता है। सीमांचल की जनता गरीब जरूर है, मगर सीमांचल की जनता अपने सर को सिवाय अल्लाह के आगे किसी के आगे नहीं झुकाती। तो पतंग छाप को उन्होंने वोट दिया है, अपनी जमीर की आवाज पर वोट दिया है। और आज मैं कह रहा हूं कि अख्तरुल ईमान साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के सदर है। अख्तरुल ईमान ने इस जमात की जिम्मेदारी को उस वक्त संभाला जब मजलिस के पास कोई चीज नहीं थी। अख्तरुल ईमान की मेहनत और उनके साथियों की मेहनत ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को किशनगंज से हमारा एक पहला एमएलए मुंतखब करवाया। पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़े, 2 पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़े, कामयाबी हमको नहीं मिली। हमारे हौसले बस नहीं हुए हैं। करीब 3 लाख के करीब हमको वोट मिले। असेंबली का इलेक्शन हुआ, आपने 5 एमएलए को कामयाब किया। आज फिर आपके सामने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में आकर कह रही है कि जब बिहार प्रदेश का चुनाव होगा आपको सीमांचल के इंसाफ के लिए पतंग छाप का साथ देना है, असदुद्दीन ओवैसी का साथ नहीं है। आपको सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई मजलिस लड़ रही है। पतंग छाप जब से सीमांचल का नाम लिया तो जो कल तक राजद वाले सीमांचल का नाम लेने से पीछे हटते थे, जो कल तक नीतीश कुमार की जबान पर सीमांचल का नाम नहीं आता था, मोदी इसको क्या कहते थे आप जानते इस इलाके को। आज पतंग छाप को आपने वोट दिया तो मोदी, नीतीश और राजद के नेताओं के जबान पर सीमांचल आ गया। ये मजलिस की कामयाबी है जो आपने मजलिस का वोट किया था।
तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अख्तर अल ईमान की क़यादत में मजलिस सीमांचल से लेकर बिहार के कोने कोने तक जा रही है और मुझे यकीन है कि हमको कामयाबी मिलेगी। मैं उन तमाम से अपील कर रहा हूं जो आज बेजार हैं, तंग आ चुके हैं इस फिरका परस्ती को देखकर। मैं उन तमाम कायदीन से अपील कर रहा हूं जो किसी भी पार्टी में होंगे, मगर आज घुटन उनको महसूस होता है जब वो देखते हैं कि कैसे हमारी आंखों के सामने इस तरह के काले कानून को बना दिया गया। वो ये महसूस करते हैं, अपनी जमीन उनको पुकार पुकार कर उनसे कहता है कि वक्त आ चुका है कि बिहार में हम अपनी एक क़यादत को बनाएं। जब यादवों की क़यादत हो सकती है, जब कुशवाहा और कुर्मी की क़यादत हो सकती है, जब अपर कास्ट की क़यादत हो सकती है, जब दलित भाई बहनों की सियासी क़यादत हो सकती है, तो क्या गरीब और मजलूमों की क़यादत नहीं बन सकती? मेरे भाई, ये फैसला आपको दोबारा करना है और मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि हम अपनी क़यादत को बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, ताकि एक अख्तर अल ईमान आपने देख लिया कि 4 भगोड़े तो भाग गए थे, सीमांचल के लिए एक काम नहीं कर सके, मगर एक अख्तर अल ईमान पूरे बिहार असेंबली के लिए भारी पड़ चुका है। बिहार में एक अख्तर अल ईमान लड़ता है सीमांचल की आवाज बनकर। अगर अख्तर अल ईमान के साथ इंशाअल्लाह ताला बहादुरगंज की जनता तौसीफ आलम को अख्तर अल ईमान का बाजू बनाकर भेजाएगी। अगर सीमांचल की जनता किशनगंज से मजलिस के उम्मीदवार को अपनी आवाज बनाकर बिहार की विधानसभा में भेजाएगी, अमूर और बैसा की आवाम मजलिस के नुमाइंदे को कामयाब करेगी, कोचा दामन की आवाम अगर अपने इत्तेहाद की ताकत पर और अपनी ताकत की बुनियाद पर आप बिहार में मजलिस के नुमाइंदे को कामयाब करके भेजाएंगे और सीमांचल में मुख्तलिफ जोकी में वहां पर भी आप भेजाएंगे, तो याद रखिए हम सीमांचल से इंसाफ उसी वक्त होगा जब तुम्हारी आवाज होगी। आवाज से मतलब तादाद। हाँ, ठाकुर पूरा सीमांचल, ठाकुरगंज भी है। तो मेरी आपसे अपील है कि अब की बार ये आके बोलेंगे वो बी टीम, ये बी टीम ही थी जिसने मोदी के सामने इस वक्त के कानून को फाड़ दिया था। तुम तो ए टीम थे, तुम्हारे मुंह में दही जम चुकी थी, तुम तो कुछ नहीं बोल रहे थे, खाली 1-3 मिनट के लिए बोले और बैठ गए। बी टीम बोलेंगे, फिर बोलेंगे ये वोट का वोट काटने आए हैं, फुला करने आए हैं। मुझे यकीन है कि कुछ काम में नहीं आने वाला है अब की बार। इंशाअल्लाह ताला कुछ काम में आने वाला नहीं है। कोई भी कुछ कह ले, मेरी आपसे दरख्वास्त ही है कि पतंग छाप को कामयाब करना। और मैंने आपसे वादा किया हूं कि अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा मैं हमेशा सीमांचल की बात करता आया हूं। मेरे जिस्म का एक हिस्सा इस बात को मुझसे पुकार कर कहता है कि सीमांचल से इंसाफ होगा तो बिहार तरक्की करेगा, भारत मजबूत होगा। सीमांचल को मजबूत करना हर एतबार से ये लड़ाई मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन लड़ रही है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, ये 4 तो भाग गए, अब 24 को लाने की जिम्मेदारी हम तमाम और आपके इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी तो पहला एक जलसा हुआ है, इंशाअल्लाह ताला इसके बाद सीमांचल के मुख्तलिफ विधानसभा में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के जलसे होंगे। मगर आज बहादुरगंज की इस मुबारक सरजमीन से हमने बिहार के चुनाव का एक बिगल बजा चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि आपके इत्तेहाद, आपकी कौमी तड़प और आपकी जज्बात के ऊपर दोबारा मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को एक बड़ी तादाद में
यहां से हमारे विधायक कामयाब होंगे और आपको पहले से ज्यादा आगे बढ़कर मजलिस को मजबूत करना है। और आप याद रखिए कि बहुत सी पार्टियां आएंगे, बहुत सी पार्टी के लोग आकर आपको दौलत देंगे, जरूर लीजिए, छोड़िए मत, छोड़िए मत, जरूर लीजिए, जितना देंगे लीजिए, मगर वोट पतंग छाप को पड़ेगा, वोट पड़ेगा पतंग छाप को। तो तुम दौलत अगर समझ रहे हो दौलत पाओगे, नहीं काम में आएगा आपकी बात। ये बाशऊर जनता है, ये जनता देख चुकी है कि कौन बेबाक होकर जालिमों के खिलाफ आवाज उठाता है, कौन हमारी मस्जिदों की हिफाजत